मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन विद्या में। आज का विषय है शौच। आइए प्रारंभ करें। सर्वप्रथम मल त्याग। भूमि वंदना के बाद में अपने शयन आसन का त्याग करके शुद्ध जल से कुल्ला करके एक गिलास जल पीना चाहिए। इससे मल त्याग सुगमता से हो जाता है। जिनकी कफ प्रधान प्रकृति हो या अन्य किसी कारण से जल पीने में हानि होती हो, उनको जल नहीं पीना चाहिए। एक बड़े लोटे में जल लेकर सिर तथा कानों को कपड़े से बांधकर ग्राम से बाहर खुले मैदान में पूर्व मुख या उत्तर मुख सुखपूर्वक बैठकर कच्छ खोलकर मल त्याग करना चाहिए। ऐसा विधान आयुर्वेद के निम्न श्लोक में कहा गया है, जिसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। कानों का तथा सिर में कपड़ा बांधने से रक्त तथा वायु की गति अधोमुखी यानी नीचे की ओर होने से मल त्याग में सहायता मिलती है और शरीर के उत्तम तथा पवित्र अंग सिर आदि की अपवित्र मल के परमाणुओं से रक्षा होती है। गांव से बाहर 8-10 फरलांग चलकर जाने से मल नीचे खिसक जाने के कारण शौच साफ होता है तथा प्रातःकालीन भ्रमण का कार्य भी पूरा हो जाता है। यही कारण है कि धर्मशास्त्र में तथा आयुर्वेद शास्त्र में भी प्रातःकालीन भ्रमण का विधान पृथक से नहीं मिलता। प्रातःकाल शांत तथा सात्विक वातावरण भजन, ध्यान, आध्यात्मिक लाभ के लिए अतिशय उपयोगी होता है। अतः उस मुख्य आध्यात्मिक लाभ को छोड़कर गौण शारीरिक स्वास्थ्य के लाभ में प्रातःकाल अधिक समय भ्रमण में लगाना उचित भी नहीं होता। जिन्हें शहरों में शौचालय में ही शौच जाना पड़ता है, उन्हें भी बरामदे में 10 से 20 मिनट भ्रमण करके शौच जाना चाहिए। प्रातःकाल प्राय पूर्व की ओर या उत्तर की दिशा से ही वायु चलती है। उस तरफ मुख करके बैठने से शुद्ध वायु का ही नाक में प्रवेश होता है। मल से टकराकर अशुद्ध वायु पीछे निकल जाती है। इसके विपरीत वायु की तरफ पीठ करके बैठने से वायु मल तथा पीठ से टकराकर चक्कर लगाती है। इससे सारा शरीर दुर्गंध के परमाणुओं से भर जाता है तथा नासिका में भी अधिक दुर्गंध ग्रहण करनी पड़ती है। जिस दिन या जिस देश में वायु दक्षिण या पश्चिम दिशा से चले, उस दिन या उस देश में उसी दिशा में मुख करके बैठना चाहिए। सूर्य देव सामने ना हो, यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पैरों के बल सुखपूर्वक बैठने से पेट में दबाव पड़ता है। इससे मल नीचे की ओर सरक जाता है, जिससे शौच सुगमता से हो जाता है। इस दृष्टि से नितंबों के बल बैठकर शौच करने वाली आधुनिक प्रथा ठीक नहीं। इसलिए खड़े खड़े पेशाब करना भी ठीक नहीं, क्योंकि बैठकर पेशाब करने पर मूत्राशय में दबाव पड़ने से पेशाब जैसे साफ हो जाता है, वैसा खड़े होकर करने पर नहीं हो सकता। वस्तुतः इन आधुनिक दूषित प्रथाओं का कारण तंग पैंट पहनना ही है। खड़े होकर पेशाब करने की आदत हो जाने पर जहां आधुनिक ढंग से पेशाब घर नहीं है, वहां पर पेशाब लग जाने पर स्त्री पुरुष से भरे मार्ग में पशुओं की तरह पैरों और कपड़ों को गंदे करते हुए निर्लज होकर पेशाब करना तो पशुता की ओर बढ़ना ही है। इसलिए पारस्य कर गृह सूत्र में भी खड़े होकर मलमूत्र त्याग करने का निषेध कहा गया है। मलमूत्र का त्याग करते समय मौन रहें। बात करते हुए मल या मूत्र का त्याग करने पर दुर्गंध के परमाणु पेट में चले जाने से अनेक बीमारियां हो जाती हैं। इस दृष्टि से देखें तो बीड़ी सिगरेट के धुएं को निगलते हुए टट्टी पेशाब करने की आदत तो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। नाक से भी दुर्गंध पेट में ना जाए, इसके लिए नाक को भी बंद करने का विधान अनुष्ठान होने से कोई बुद्धिमान नहीं कर सकता। उससे बचने का उपाय तो वायु आने की तरफ
मुक्त करने से ही हो जाता है। सूर्य देव के सम्मुख होकर मल मूत्र का त्याग करने पर मूत्र से सूर्य की किरणें टकराकर मुख आदि अंगों पर उनका प्रतिबिंब पड़ने पर चकते पड़ जाते हैं। आधि दैविक दृष्टि से सूर्य चंद्र देव हैं, पूजनीय हैं। पूजनीय सूर्य चंद्र अग्नि गौ ब्राह्मण गुरु तथा राजा के सम्मुख होकर मल मूत्र का त्याग करना अशिष्टता तथा उनका अपमान करना है। इसलिए धर्मशास्त्रों में वैसा करने को मना किया गया है। मार्ग में, भस्म में, गौशाला में, हल से ज्योति जमीन में, जल में, वेदी में, पर्वत पर, पुराने मंदिर में एवं बांबी में मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति का आदेश है। जल में तथा मार्ग में मलमूत्र त्याग करने से जन स्वास्थ्य की हानि होती है। भस्म में छिपी आग से पुराने मंदिर और बांबी में प्राय रहने वाले सांप बिच्छू आदि जहरीले प्राणियों से हानि की संभावना रहती है। गौशाला आदि पवित्र स्थानों को अपवित्र करना उचित नहीं है। इन्हीं कारणों से इन स्थानों में मल मूत्र का त्याग करना मना किया गया है। इसी प्रकार अन्य स्थानों के बारे में भी जान लेना चाहिए। अब गुदा शुद्धि कागज से ना करें। प्रथम तो जल से गुदा को अच्छी तरह धोना चाहिए। बाद में एक बार लिंग में तथा 3 बार गुदा में मिट्टी लगाकर धोने पर ही पूर्ण शुद्धि होती है। इसलिए मनु जी ने ऐसा वचन कहा है। कोई भी व्यक्ति इस बात का अनुभव कर सकता है कि गुदा में मिट्टी लगाने से जैसी शुद्धि होती है वैसी शुद्धि केवल पानी से नहीं होती। इसका कारण यह है कि भोजन में मिश्रित घी, तेल तथा पित्त की चिकनाहट मल के साथ मिली रहती है। उससे गुदा में जो चिकनाहट लग जाती है उसकी शुद्धि रूखी क्षार युक्त मिट्टी से जैसे अच्छी तरह होती है वैसी केवल पानी से नहीं हो पाती। ऐसी दशा में केवल कागज के 4 टुकड़ों से तो कदापि नहीं हो सकती। नित्य प्रति मृतिका यानी मिट्टी से गुदा साफ करने से बाबासिर की रोग की संभावना भी नहीं रहती। शौचालय में मिट्टी का प्रयोग ना करें जो कि फ्लश वाले हों, तो स्नान घर में अवश्य करना चाहिए। मिट्टी से गुदा लिंग धोने का कार्य थोड़े जल से नहीं हो सकता, इसलिए बड़े लोटे में जल ले जाना चाहिए। महाराज मनु के उक्त वचन अनुसार गुदा शुद्धि के अनंतर बाएं हाथ में 10 बार तथा दोनों हाथ में 7 बार इस प्रकार 17 बार मिट्टी लगाकर हाथ धोना चाहिए। कुछ विद्वानों का निर्णय है कि जितने से अपवित्र वस्तु का लेप नष्ट हो जाए, इस शास्त्रांतर वचन अनुसार उक्त 17 बार की संख्या का उत्पादक कार्यों के लिए ही विधान किया गया है, दुर्गंध निवारण के लिए नहीं किया गया। ऐसा ना मानने पर इस मनु वाक्य से जो सन्यासी के लिए 68 बार का विधान है उसकी संगति युक्ति युक्त नहीं बताई जा सकेगी। तो भी इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि 4 से 8 बार आने पर मिट्टी हाथ में 1 बार लगाने से ही शुद्धि हो जाती है। अतः दुर्गंध निवारण के लिए भी पर्याप्त मिट्टी लेकर कम से कम 2 से 3 बार पहले केवल बाएं हाथ को, फिर 3 से 4 बार दोनों हाथों को मिलाकर मिट्टी से साफ करना चाहिए। देवल ऋषि ने भी मिट्टी तथा संख्या के प्रमाण का निषेध करते हुए मन संतोष को शुद्धि में प्रमाण कहा है। उनका तात्पर्य इतना ही है कि घी तथा तेल के कारण यदि अशुद्धि अधिक हो तो जब तक अशुद्धि दूर हो जाने का मन को विश्वास ना हो जाए तब तक अधिक से अधिक बार मिट्टी लगाएं। पवित्र देश से मिट्टी लेनी चाहिए, तभी शुद्धि होती है। कुत्ता आदि के मल मूत्र से भावना दी हुई तथा रस्ते की मिट्टी से तो शुद्ध हाथ तथा लोटा आदि बर्तन भी अशुद्ध ही हो जाते हैं। लकड़ी एवं कंडे की राख से भी शुद्धि अच्छी तरह हो जाती है,
अतः शुद्ध मिट्टी या राख से ही शुद्धि करनी चाहिए। साबुन से शुद्धि नहीं हो पाती। मल में धृत यानी घी, तेल की तथा पित्त की चिकनाहट मिलती रहती है। उसकी शुद्धि रुक्ष तथा क्षारयुक्त मिट्टी या राख से जैसी अच्छी होती है, वैसी चिकनाई युक्त साबुन से नहीं हो पाती। अति तीक्ष्ण कास्टिक सोडा प्रधान कपड़े धोने वाले साबुन से तो दिन में अनेक बार हाथ धोने से हाथ रूखे और फटे से हो जाते हैं। चर्बी प्रधान नहाने वाले चिकने साबुन से मल की चिकनाहट का विरोध ना होने से विरोधी गुण रुक्षता युक्त मिट्टी से जैसी सफाई होती है, चिकने साबुन से नहीं हो पाती। इतना ही नहीं, अपितु चर्बी का अंश हाथ में लगा रह जाने के कारण शुद्ध हाथ तथा लोटे आदि बर्तन भी अशुद्ध ही हो जाते हैं। इसका अनुभव निम्नलिखित प्रयोग से कोई भी कर सकता है। आइए जानते हैं। आप एक बार हाथ तथा एक लोटे को मिट्टी से और दूसरे हाथ तथा दूसरे लोटे को साबुन से साफ कीजिए। फिर दोनों हाथों तथा लोटों पर पानी डालिए। फिर हाथ तथा लोटे में साबुन लगाया था, उसमें पानी सिमट जाएगा, मिट्टी वाले में नहीं सिमटेगा। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि साबुन में पड़ी हुई चर्बी की चिकनाहट का अंश हाथ तथा लोटे में लगा हुआ है, जिससे हाथ तथा लोटा अशुद्ध ही हैं, शुद्ध नहीं हुए, यह मानना ही पड़ेगा। मिट्टी राख से शुद्धि करने पर साबुन में व्यर्थ पैसा भी नष्ट होता ही है। प्राचीन आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा शास्त्र अनुसार मिट्टी में विषों तथा दोषों को दूर करने वाले अद्भुत गुण का विद्यमान होना पाया गया है। ऐसी दशा में सर्वकाल में एवं सर्व देश में सर्व व्यक्ति को सुलभ, अमूल्य तथा अनेक गुण युक्त मिट्टी द्वारा ही शुद्धि का करना उचित रहता है। इसके विपरीत साबुन से नहीं। मिट्टी कहाँ की लें? जल के भीतर से, मंदिर से, बांबी और चूहे के बिल से तथा टट्टी पेशाब आदि द्वारा अपवित्र स्थान से मिट्टी नहीं लेनी चाहिए। उक्त 5 मिट्टियां निषेध हैं, क्योंकि जल के भीतर कंकड़, पत्थर, कीटादि रहते हैं, उनसे हानि हो सकती है। मंदिर से यदि सभी मिट्टी लेने लगेंगे तो मंदिर ही एक दिन नष्ट हो जाएगा। बांबी तथा बिल में सर्पादि जंतुओं का भय रहता है। शौचादि से अशुद्ध स्थान की मिट्टी अशुद्ध होने से उसमें शुद्धि नहीं हो सकती। यह पीछे कहा ही जा चुका है। इसी प्रकार अन्य सभी विधि निषेधों से हानि लाभ का विचार करके ही नियम बनाए गए हैं। उन्हें स्वयं समझने का प्रयास करने से अधिक लाभ होता है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।